अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं पुकार। अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम ने बहुत से रिलीफ दिए और बहुत सारे जो सियासी एनालिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स हैं जो वजीर आजम ने लिए हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम थी, वो कौम से खिताब था वजीर आजम का। कौम उस बारे में क्या कहती है, मुख्तलिफ आरा लोगों की आई, आपने बहुत सारे प्रोग्राम इस पे देखे, लेकिन आज का ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं इस वक्त यहाँ पर लाहौर शहर का ये हिंदू कैंप है देव समाज रोड पे, यहाँ पर माइग्रेंट्स आके आबाद हुए थे और यहाँ की जो आबादी है वो हमारे साथ मौजूद है और वजीर आजम के जो रिलीफ है जो उन्होंने दिए हैं वो भी यहाँ मौजूद है। और वजीर आजम जो रिलीफ दिए हैं वो मैं यहाँ सुनाऊंगा इन लोगों को, और इन लोगों का जो रिएक्शन है वो मैं आपको लेके दूंगा। ये आम लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर इसी शहर को साफ रखते हैं और यहाँ पर जो जितने लोग आप देख रहे हैं ये आम लोग हैं। इनके पास मेरे ख्याल से कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, इनके बैरून मुल्क कोई असासे नहीं है, इनकी औलाद भी इसी मुल्क में है और इस मुल्क से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। ये मुल्क तरक्की करेगा तो ये लोग तरक्की करेंगे, ये इस मुल्क की आवाम है। तो इनकी रिएक्शन स्पेशली जिसके लिए खिताब किया हमारे वजीर आजम ने वो मैं आपको आज इनसे लेके दूंगा। तो पहला जो रिलीफ था सुनवाना चाहता हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो यहाँ हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो रिएक्शन होगा हम वो लोगों तक पहुंचाएंगे और आपका रिएक्शन जो उनसे है वही हमारे लिए सबसे अहम है। तो पहला शॉट जो वज़ीर आज़म साहब का जो हमने आपके लिए निकाला, जो उन्होंने बात की, वो जरा सुने, ये सुनाएं। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 10 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए ही डीजल भी कम कर रहे हैं। आप खुश नहीं है बाबा जी? नहीं जी, हम नहीं खुश। ये बिजली वाले वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? इन्होंने पैसे बढ़ाए थे 5 रुपए 94 पैसे बिजली के बढ़ाए थे। अच्छा। और 11 रुपए कुछ पैसे इन्होंने बताए थे पेट्रोल के। अच्छा। तो इन्होंने कहा था कि मैं तकरीर करूंगा शाम को 6 बजे। 7:15 बजे तकरीर की है तो उसमें जो इन्होंने प्रोग्राम बना के वो बजाय बढ़ाने के उन्होंने कम कर दिए। आपको उस बंदे की आवाम को खुश करने के लिए आपको लगता है कि ये इन्होंने कोई चाल चली है? चाल चली है, ये हमेशा ही हमारे साथ चाल चलते हैं, हमें कुछ नहीं देते। ये क्या लगता है आपको, ये आप बिजली तो कम कर दी काफी? इमरान खान साहब ने रात ऐलान किया था कि 5 रुपए बिजली कम कर दी। ठीक है। तो मेरा बिल है, करंट बिल है 742 रुपए। ठीक है। तो मुझे उसके साथ 606 रुपए एरियल डाल दिया जो कि मेरे पर बनता ही नहीं है। एरियर डाल दिए अपने पास से जो पिछले महीने का मैंने बिल जमा कराया हुआ है। ठीक है। वो कहते हैं ये फ्यूल टैक्स है कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है। हाँ जी, फ्यूल एडजस्टमेंट। और वो आपके पे डाल दिया। इसका मतलब आप उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं है क्या? नहीं जी, झूठा है एक नंबर। अपने साथ जो भाई बैठे हैं उनको दें। भाईजान प्लीज पकड़े माइक। आप क्या कहेंगे? 10 रुपए बिल पेट्रोल कम किया, 150 रुपए का हो गया और बिजली जो सी 5 रुपए कम की, यूनिट 5 रुपए सस्ता हो गया। इत्तेफाक करते हैं? और भट्ट साहब कमाइयां भी तो उसी हिसाब से बढ़ी हैं। अगर आप महंगाई का इशू दिखाई जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो कमाइयां भी बढ़ी हैं। आपकी कमाई बढ़ गई है? अल्लाह का शुक्र है। क्या, किस तरह? मुझे इन लोगों को कन्विंस करें ना। मैं तो मजदूर आदमी, रक्षा चलाता हूँ, मैं रक्षा चला के खुश हूँ। अच्छे पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल खुश हैं आप उससे? आप हर बात में खास साहब को ब्लेम दे रहे हैं। आप उन लोगों को ब्लेम दें जो गंदी मछलियां साथ जिन्हें ला के हुकूमत बनाई है। अच्छा। हाँ साहब, आप एक मुहिब्बे वतन आदमी है। ठीक है। लेकिन साथ जो गंदी मछलियां वो काम नहीं करने दे रही, वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमने इलेक्शनों पे रुपया लगाया हुआ, हम कहां से कमाएंगे अगर तू सच्चा बन गया तो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर वो गंदी मछलियां निकल जाए तो हुकूमत नहीं रहेगी। ये तो बात सही है। सबसे पहली गलती यही थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली गलती यही थी। क्या इसका मतलब फिर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खान साहब से प्यार करने वाले हैं ना, ये बात मार करें। और प्रोफेसर साहब आप बात करें। प्रोफेसर आपको एक बात और बता दूं। जी जी। खान साहब वो वाहिद आदमी है जो 10 साल अमेरिका की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है और उसने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। ये ऑन रिकॉर्ड आप देख लें भाई, आप देख लें, नेट पर निकाल कर देख लें। ऐसा हुआ? जी ऐसा ही हुआ है, आप नेट पे निकाल के देख लें। नहीं ऐसा, वो यहीं पे थे। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में ही रहते थे। भाईजान यहाँ वो चांसलर आप निकाल के देख लें। आप तो वो ऑनरेरी रहे होंगे, उसको कहते हैं एजाजी वाइस चांसलर। वो कुछ भी है एजाजी। वो कोई यूनिवर्सिटी आपको एजाजी दे देती है। जैसे कोई मैं एजाजी, मुझे कोई मेंबरशिप दे देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं एजाजी, जैसे एजाजी डॉक्टरेट मिलती है बहुत सारे लोगों को मिलती है। इसको थोड़ा क्लियर कर दें, ये चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए कि ऐसा नहीं था, एजाजी था। एजाजी जब जो ओहदा होता है वो एजाजी होता है, किसी के प्यार में देते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि चले आप एजाजी मेरे प्रोड्यूसर बन जाएं तो आप मेरे प्रोड्यूसर नहीं होंगे, सिर्फ
मोहब्बत में मैंने आपको प्रोड्यूसर का लकब दे दिया होगा, तो ये फर्क होता है। इसको जरा मेंशन, वो पीछे प्रोफेसर को दें जरा। प्रोफेसर साहब, 10 रुपए तेल सस्ता हो गया और 5 रुपए बिजली सस्ती हो गई, और दूसरा जो भाई ने कहा गंदी मछलियां, आपको भी ऐसा लगता है? सर ये देखें, आवाम चाहती है कि महंगाई मुल्क में काम हो, ये एक हकीकत है कि आम बंदा जो है उस पर महंगाई का आप भी इफेक्ट यही पड़ा है। चाहते हैं? देखिए मैं भी आवाम में हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि महंगाई कम हो। देखिए ना, आम बंदा कहता है कि महंगाई हट जो है वो हट काटती है हर बंदे को, लेकिन सर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना होता है ना कि महंगाई किन वजूहात से है। नहीं, वो वज़ीर ने बता दिया, वो आप ना बताएं, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह अब समझा देखिए ना, दिया। क्या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे नहीं बनाए गए? हमने चीनी कंपनियों को वो उनकी कैपेसिटी पे पेमेंट करनी है, बाजी वो चाहे कह हम रहे हैं कि बिजली सारा इस्तेमाल कुछ करें ठीक या है, ना हमने करें। चाइनीज महंगे कंपनी के तरीन साथ सर मंसूबे बिजली के पाकिस्तान में बनाए आप जो गए। बातें कर रहे हैं ना, वो वज़ीर आज़म कर चुके हैं, रिपीट हो रही हैं। नहीं, वो बातें सही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हम वो समझते अब मैं हैं जरा चीज़ उनसे को। पूछ लूं, लोगों से। हाँ बिल्कुल पूछें। बताएं। जो हम लोग सियासत की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों को जाहिल लोग हैं, हमें सियासत नहीं आती। ठीक है। अब पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये है कि जब से ये आया है तो महंगाई हुई है। पहले भी महंगाई थी लेकिन कमाई भी थी, अब महंगाई भी है और कमाई भी नहीं है। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो इन्होंने अल्फाजों की हेर फेर की है, अच्छा, ये सारा धोखा है। आप ऐसा करें, फजलुर रहमान को ना पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना दें, वो टीम का बेड़ा गर्क कर देगा। इसी तरह इस शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आगे सुबह स्कूल जाते थे, माँ साहब से 5-10 रुपए लेके जाते थे। अब माँ बाप में हिम्मत नहीं है, और पीटीआई के जो मेंबर हैं उनकी बेगम कहती ये लाओ ये लाओ, वो कहता पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं, कमाई नहीं हो रही। वो कह रही बाहर से लाओ, जिसे तुमने वोट दिया है। घर में ये शर्मिंदा होते हैं। कोई चीज जो है ना, ये सही नहीं है। ये इमरान खान इतना शरीफ आदमी है कि 3 शादियां कर ली। इसकी शराफत जाती याद पे ना जाए, जाती याद नहीं है, ये उसकी जाती जिंदगी है, हम इस पे नहीं बात करें। चले, जाती याद नहीं जाती याद है। नहीं। इसने कसम खा दे, शेख रशीद भी जितने हैं, कि इमरान खान ने आज जाके बाजार से दाल या घी या चीनी खरीदी है, इसे पता ही नहीं है। बेहिस आदमी है ये, बेहिस लगते हैं आप। बेहिस आदमी है, इसे सांस ही नहीं है। भाईजान को माइक दें। जी भाईजान, वो कहते हैं 10 रुपए पेट्रोल शरीफ दी हुकूमत महंगाई है सी होएगी सी, लोग हैगी सी ना, अगर वो खांदा सी ते खवांदा भी सी। ओ वाह यार, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗੜਵੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਾਓ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਾ ਘਿਓ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ समझ आ रही, ना कपड़े दी। बाजार चल जाओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कहें भाई। देखें क्या किया है इमरान खान साहब ने। वो कह रहे हैं पेट्रोल 10 रुपए कम किया है, तो माशाल्लाह से उन्होंने इतनी मोहब्बत की है, घी पे 30 रुपए बढ़ा दिए। पिछले हफ्ते में मैं 390 रुपए का घी लाया था। रुके, वो देखें वो क्या कर रहा है बच्चा, आज उसको लग जाएगा। वो बच्चे को देखें जरा। तो भट्ट साहब, जब बच्चों के पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है चीज खाने के लिए, तो यही हरकतें करेंगे ना फिर वो। इमरान खान से वाकई बहुत प्यार करते थे, जैसे भाई ने भी कहा कि गंदी मछलियां, कुछ गंदी मछलियां आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके सामने है। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि जो एहसास प्रोग्राम में वो पैसे दे रहे थे, जो 12,000 रुपया था, वो 14,000 रुपया हो गया है। जी बाजी, किसी ने 12,000 रुपया लिया एहसास प्रोग्राम का? नहीं, हमने तो नहीं लिया। आपने अपने आप को एडमिट उसमें करवाया था, एनरोल करवाया था? अच्छा, आप दिखाएं, उनको माइक दिखाएं। हमने जब उन्होंने कहा कि MS करे, हमने क्या, उन्होंने कहा आप नाअहल है, आप अहल ही नहीं है इस काम की। दूसरा नंबर के चलो पैसे जिन्हें दिए होंगे हमें नहीं पता, लेकिन बिल उसी महीने इतने बिल भेजे, इसने इतने बिल भेजे, यकीन करें कि आंखों में से आंसू थे और बिल हाथ में थे। इतना इसने बिलों में सारा पैसा हमारा पूरा कर लिया। वो 12,000 का क्या, हमारे से इसने 25,000 ले लिए ज्यादा। जी भाईजान, आप बोले, खड़े होके बोले, खड़े हो जाए। क्या कहते हैं सर? जोहेब भाई, मुझे आपने 2-3 मिनट देने हैं, मैं बहुत बातें सुन रहा हूँ। सर, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं पॉलिटिकल साइंस और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है। और मैं इमरान खान का डाई हार्ड वर्कर हूँ, और अब भी मैं उसके साथ हूँ। ठीक है। देखिए 3-4 इश्यूज हैं। महंगाई में बात हो रही है,
मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था 1 रुपए की 4 रोटियां आती थी, उस वक्त भी लोग महंगाई की बात करते थे। ठीक है। सिंध वालों ने छोड़ डाला जी 3000 रुपए मन गंदम करो। सरदार जरदारी साहब ने जलसों में मुतालबा किया, हुकूमत ने 2400 रुपया रेट किया, ज़ाहिर किसानों को फायदा हुआ, शहरी आबादी पे महंगाई का असर पड़ा। क्या लोगों को नजर नहीं आता कि पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल से ऊपर चली गई है, जो $44-45 फी बैरल थी। क्या ये आप जोए भाई आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह कि कुकिंग ऑयल जो हम आलमी मार्केट से खरीदते हैं वो उसकी कीमतें कहां पे पहुंची हुई हैं। तो हम जब ये आपको बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, तो आप इस चीज को क्यों नहीं अवाम को बताते? आप बताएं कि पाकिस्तान में 60 साल से नए डैम नहीं बने, हमारा लाखों एकड़ रकबा बेआबाद पड़ा है। आप वज़ीर-ए-आज़म ये 60 साल बाद इमरान खान ने ये डैम का काम शुरू किया है और आलमी सतह पे भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान डैम बना रहा है। पूछना चाह रहा हूं, 15-16 मंसूबे। आप वज़ीर-ए-आज़म से मुतमईन है, उनकी बातों से मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोई काम अपने जाती मफाद जाती लालच के लिए नहीं किया। कुछ आलमी इशूज हैं, कुछ मुल्की मसाइल हैं, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका मौक़िफ़ आप क्या आप बाजी इनसे मुत्तफिक हैं खान साहब से और वो भाई से मुत्तफिक हैं? वो कहते हैं मैं मुतमईन हूँ, वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। चलो दूसरा शॉट सुनते हैं, मैं आपके बाद दोबारा आता हूँ। बाबा जी आप एहसास प्रोग्राम से मुत्तफिक हैं, आप खुश हैं, उससे राजी हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों बाबा जी? हमें अभी तक ना 12 रुपए मिले ना 12,000 मिला। आपको मिला नहीं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी एक को 12,000 मिला नहीं है हमें। मिला मुझे मिला। अच्छा बाजी को मिला? एक मिनट। मुझे मिला है जी, आपको मिला? मेरे हस्बैंड को मिला है, लेकिन किस तरह मिला? ये जो बाहर के मुल्कों से अमदाद आ रही है, कहाँ जा रही है? अच्छा चले, आपको वो 12,000 से आप खुश नहीं है? हम खुश नहीं है, हमें सिर्फ ये महंगाई कम करे, हम खुश हैं। फिर आप जो आईटी सेक्टर जो फ्यूचर है हमारे नौजवानों का, जिस तरह दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन, ये जरा आप सुने। आईटी सेक्टर के लिए इसमें आईटी कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। पहली चीज, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। फिर से सुन ले, आईटी सेक्टर के ऊपर चाहे वो कंपनीज है या फ्रीलांसर्स हैं, 100% इनको हमने टैक्स पे छूट दे दी। जो भी आईटी की स्टार्टअप्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स से खत्म कर दिया, यानी उनका टैक्स खत्म कर दिया सारे स्टार्टअप्स का। समझ में आया आपको? वो कह रहे हैं आईटी से किसका ताल्लुक है यहाँ पे? कौन नौजवान आईटी से ताल्लुक रखता है? कोई है आईटी में? आईसीएस, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई आईटी से कोई भी नहीं है। लिहाजा टैक्स के खिलाफ मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो डबल रोटी जो 50 रुपए की थी आज वो 100 रुपए में है, कि यहाँ पे टैक्स है। ये बैठे यहाँ पर सिचुएशन ये है नाज़रीन के, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आईटी की बात करना यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात करना इररेलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे बात ही अशिया खुर्दो नोश की है। यहाँ पे बात ये है कि खाने के तेल पे, खाने के घी पे जो है या आटे पे कितना टैक्स छोड़ा गया, कितने पैसे कम किए गए। और ये मेजोरिटी में लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिनसे खान साहब शायद मिलते जुलते हैं, वो शायद आईटी एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में आईटी के रेलेवेंट बिजनेस करते हों, फॉरेन रेमिटेंस भी बेचते हों, वो तमाम लोग ऐसे हैं। खान साहब ने कहा कि वो तकरीबन 90 लाख के करीब वो लोग हैं। यहाँ पर ये 22 करोड़ जो 20 करोड़ चले, उनमें से 2 करोड़ भी अमीर लोग हों, तो 20 करोड़ ऐसे ही हैं हम जैसे जितने आपको नजर आ रहे हैं। इनकी जिंदगी का बड़ा मकसद क्या है? दूसरी बात, जिन नौजवान और फ्यूचर की बात कर रहे हैं खान साहब, वो फ्यूचर आपको मेरे इर्द गिर्द नजर आ रहा है, जमीन पे बैठा हुआ, और ये इधर फिर रहे हैं। आप इनको बताएं इनके स्कूल में आईटी की क्या सहूलियात मुयसर है, इनको कितना कंप्यूटर मुयसर है। वो बच्ची छोटी जो सी है दूर मुझे नजर आ रही है, वो लिख रही है बैठ के जमीन पे रोशनी से अपनी किताब के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो सी है वो कुछ और है। अब ये इनको समझाएं, इनके माँ बाप को समझाएं कि आईटी क्या होती है, आईटी की फील्ड में तरक्की कैसे करनी है। इन बच्चों को तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो ही शायद मिल नहीं रही। बाबा जी क्या कहेंगे आप? मैं तो शुरू से इसको जाके जानते थे ना, तो अब ये जो वक्त आया ना हमारे ऊपर, अब ये किसी के गरीब की ये सुनता नहीं है। गरीबों की बात जरूर करता है, लेकिन किसी गरीब का एहसास नहीं है इसको। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँ, आप देख लें। आप आईटी में हमें तो उसका पता ही नहीं है कि आईटी क्या होती है। भाईजान
कोई नौजवान भाई को दे माइक, आईटी के फील्ड से हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बॉस मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और यानी साथ जॉब भी करता हूँ। ठीक है। आईटी हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं, किसी को कोई इल्म नहीं है। देख लिया। हमने आईटी से कुछ नहीं लेना। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए ना, इन्हें सिर्फ खुराक चाहिए, रोटी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे आप आईटी की फील्ड में? अब इमरान खान साहब की जो तकरीर चली है, जो कुछ दिन पहले खिताब हुआ है, आप इत्तेफाक करते हैं रिलीफ मिला आपको? रिलीफ नहीं मिला यहाँ पे। आपने सुन के कैसा लगा उनको आपको? बस ये सब तकियानुसी बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है। आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है और कुछ भी नहीं। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, 12 रुपए पहले बढ़ाया भी था, 2 रुपए फिर भी बढ़ा हुआ ही है। 2 रुपए से 15 दिन से क्या हुआ है बाबा जी को कि जी ये ज्यादा किया है बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जी। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, 5 रुपए बिजली कम की है, क्या कहते हैं आप? बिजली से और पेट्रोल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ हम गरीब लोग हैं। हमें चाहिए कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें कमी की जाए। आपको जो तकरीर सुन के कैसा लगा? पहले तो हमने इनकी तकरीर सुनकर घबराना नहीं है। उसके बाद ऐसा लगा कि इन्होंने माशाल्लाह मुर्गियाँ तकसीम की और अंडा फिर भी 18 रुपए का सेल हुआ। बॉयल अंडा 30 रुपए का सेल हुआ। तो इस हुकूमत से क्या फायदा मिला? क्या मदीने की रियासत? आप क्या कहते हैं? आप तकरीर सुन के आपको रिलीफ महसूस हुआ? भाई बात यह है कि अब यहाँ लोग कह रहे हैं जी कर्जा, जी बैंक गए, कर्जा तो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, लोग जाते ही नहीं, अप्लाई नहीं करते, फिर बातें करते हैं। पहली बात तो ये है। नहीं, लोगों ने अप्लाई किया। दूसरी सर भाई बात यह है कि कौम की तरक्की के लिए कुछ तवीलुल मियाद पॉलिसीज होती हैं। जी ठीक है। अगर इंडिया सिर्फ आईटी से अरबों डॉलर सालाना कमा रहा है, तो अगर हमारा वजीर आजम इस तरह की पॉलिसी बना रहा है तो लोगों को समझ नहीं। ये इन लोगों को यहाँ आईटी से फायदा है। आईटी से फायदा होगा इंशाल्लाह। तवीलुल मियाद पॉलिसियां हमें बनाना पड़ेगी, हमारी आइंदा नस्लें भी आनी है, उनके लिए भी कुछ सोचा है। आज वजीर आजम ने हर बंदे को हेल्थ कार्ड दे दिया है, 10 लाख रुपए तक लोग इलाज हो रहा है। मैं यहाँ गवाही देता हूँ, मैं कई नाम गिनवा दूंगा जिनका हेल्थ कार्ड पे इलाज हुआ है। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि आपको बता कि 2 साल से कोरोना ने पूरी दुनिया को हर्ट किया हुआ है। हर मुल्क परेशान है, हर जगह पे इसके मतलब आपकी सारी बातें वजीर आज़म कर चुके हैं। नहीं, बात मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों ने सुनी है। सिर्फ ये बताएं आप मुतमईन क्यों हैं, ये बता दें लोगों को। वजीर आजम साहब को सुनना नहीं चाहते, कम से कम इनको तो बोलने देना। ये नहीं, सबने सुना है, सब टीवी पे चला है, आपने भी सुना होगा। आप सबने सुना है वजीर आजम को? मैंने तो दोबारा से सुना दिया है। तो है भाई, बहुत से लोगों ने खिताब नहीं सुना। अच्छा, आप दोबारा सुनाना चाहते हैं? नहीं, बात कुछ रियलिटीज रहती हैं। नहीं, वो वज़ीर आज़म ने बता दिया करनी अच्छा, चाहिए। ये बताएं, आवाम को हक़ाइक़ बताने चाहिए कि असल हकीकतें एक बार सुन ले प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताएं कि आप मुतमईन क्यों हैं। आप लोगों को ये बताएं कि आप मुतमईन क्यों हैं, ये बताएं। अब ये लोग सुनना चाहते हैं कि एक इमरान खान से मोहब्बत करने वाला, आज भी उसका केस लड़ने वाला, वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो मुतमईन है? 3-4 चीजों से मुतमईन हूँ। अब मेरी बात आप मुझसे सुने। पहली बात यह है कि महंगाई की बात हो रही है। मैं भाई मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मैं भूख से मर भी जाऊँ तो मैं इमरान खान को वोट दूंगा। क्यों दूंगा? कि उसने पूरी दुनिया में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत का कलमा बुलंद किया है। पूरी दुनिया में उसने नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत का कलमा बुलंद किया और पूरी दुनिया में ये चीज डिस्कस हुई है। दूसरा है कि वजीर आजम की जो पॉलिसियां, उन्होंने कहा था हम आइंदा इलेक्शन का नहीं सोचेंगे, आइंदा नस्लों का सोचेंगे। यहाँ पे क्या रवाज था? कमीशन लो, महंगे प्लांट लगाओ, बिजली पैदा करो, खाओ। अब वो सब खत्म हो गया। अब उन्होंने डैम का मनसूबा क्यों है? इससे हमारे अरबों एकड़ अराजी भी शराब होगी, हमारी आइंदा नस्लों के लिए खुराक वाफर होगी, इंशाल्लाह बिजली वाफर होगी। जो है बिजली होगी तो हमारे यहाँ संतति होगी। संतति का सम्राट जो है वो देखे। साथ वाले भाई भी मुतमईन हैं, उनसे पूछ लें भाईजान। जी बिल्कुल मुतमईन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों को जरा बताएं कि आप किस वजह से मुतमईन है। 12 साल यहाँ पर हो गए। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, मुल्क की बात नहीं कर रहा। जी ठीक है। मुझे पता है कि 12 साल पहले कौन क्या था और अब क्या है। ठीक है। 12 साल पहले या 4 साल पहले को दूध और शहद की नहरें थोड़ी थी यहाँ। ठीक है। आज भी अगर घर में अच्छी अल्लाह ताला रोटी खिला कर सुलाता है। ठीक है। ठीक है ना। कोई यहाँ पर ऐसा कोई घर है कि जो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे ही घर है यहाँ पर सब, कोई भूखा सोए या 4 साल पहले क्या वो दूध और शहद के साथ वो खाना खा रहे थे? आप किसी अच्छे दुकान पर चले जाए गोश्त की, 4 बजे के बाद गोश्त नहीं मिलेगा वहां पर। महंगाई कौन सी महंगाई? आज 30 साल पहले जो महंगाई थी, आज यहाँ पर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या 4 साल में आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको वो 400 रुपए का जो घी हो गया महसूस नहीं हो रहा? तो इसको जिम्मेदार कौन है सर? मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ, आपको नहीं महसूस हो रहा?
नहीं भाई, आपको महसूस, जिम्मेदार कौन है? अरे बाबा मैं पूछ रहा हूँ, कोई पौधे लगाए गए, जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा? भाई आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, आपके मुल्क में तरक्की नहीं है, आपकी मिलें फैक्ट्रियां खुल नहीं गई। जवाब दें, बाजी का जवाब सुन लें आप। जी बाजी। ये मुफ्त में नहीं यूँ है, ये 4 रुपए की लड़ी बनाते हैं, 100 रुपए की बेचते हैं। क्या करते हैं? 4 रुपए की लड़ी बनाते हैं औरतों से और 100 रुपए की बेचते हैं, तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या कह रही है? हमें फर्क पड़ेगा, जो हमने कमाना है वही खाना है। ठीक है। तो जब बाजार लेने जाएंगे 1000 रुपए का भी नहीं पता लगता, 500 का भी नहीं पता लगता, तो हर पैसा से मंगाई। क्या कह रही है? मैं तो यही कहूंगी कि ये उनके लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इनको जॉब से ना निकाला जाए। उनके साथ जो जॉब जो ये कर रहे हैं, इस वजह से। अल्लाह है, उनका अपना एक मौकफ है, हमें हर किसी के मौकफ का एहतराम करना चाहिए। वो इंसान है ही गलत। मैं बाजी ने कहता हूँ, देखिए हमें हर किसी के मौकफ का एहतराम करना चाहिए। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए सुनने की। आप क्या कहेंगी बाजी? भाई जिनका कारोबार अपना वो तो उनके साथ देगे, उन्होंने कहा खानू मिलता पे तामस्ते, जिला गरीब भुखा वो तो ना बर्दाश्त करेगा, वो तो कोसेगा ही। माँ जी आखिरी बात करें आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ उसके बाद। माँ जी बताएं, आप मुतमईन है जिंदगी से अब इनकी इस तकरीर के बाद? नहीं बेटा। क्या हुआ माँ जी? वो लोग तो खुश हैं थोड़े से। बेटा वो लोग खाते हैं, हम लोगों को मिलता कुछ नहीं। बेवा को हक नहीं, बेवा को मिलता है। जो हकदार हैं उन्हें हक नहीं मिलता, तो हम कहाँ से कुछ होंगे? हम कुछ नहीं है। बाजी क्या कहेंगी आप? आपको ये बताया ना, स्टार्ट से एंड तक यही है कि हम लोगों को गुजारा नहीं है, हमारे मर्द बेरोजगार हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं, ना लिबास है ना खुराक है। हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें एसी नहीं चाहिए, हमें कोठी नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। क्या चाचू क्या कहेंगे आप? कि अगर कोई अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, भूखा सो रहा है, वो साथ के हमसाये से नहीं कहता कि मुझे दो, वो कहते हैं वो खुद भूखे हैं। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि इंतहा हो गई है। आज तक ये कौम बाहर नहीं निकली, अभी भी क्यों नहीं निकल रही? वो अंग्रेज की पॉलिसी थी। ये सुबह का नाश्ता करें, इनको दोपहर के खाने की फिक्र हो, दोपहर का खाना खाएं, रात के खाने की फिक्र हो, रात को सोएं तो सुबह के नाश्ते की फिक्र हो, खाने की फिक्र हो। बस बरसा ऐसा क्यों नहीं करते? महंगाई खत्म करनी है, हेल्थ कार्ड की जगह हर घर को 5-5 लाख दे दे। सूद के बगैर कर्जे देंगे बिजनेस शुरू करने के लिए नौजवानों को, सूद के बगैर किसानों को देंगे कर्जे, सूद के बगैर वो अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और फिर सस्ता सब्सिडाइज बिल्कुल जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। फिर और ये 407 अरब रुपए के कर्जे हैं जो ये इन 3 एरियाज़ में जाएंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग घरों के लिए, किसानों के लिए और बिजनेस करने के लिए शहरों में 407 अरब के कर्जे ये अगले 2 साल में हम देंगे। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान में बैंकों को राज़ी किया, उनके लिए उनके सारे जो आसानियाँ पैदा की, सब्सिडाइज़ किया कि बैंक्स छोटे लोगों को कर्जे दें। अभी तक तनख्वाहदार लोग वो अभी तक उनको बैंक कर्जे नहीं देते थे। कमज़ोर यानी मजदूर होते हैं, वेल्डर होते हैं, वो काम करने वाले उनकी सोच भी नहीं सकते अपने लिए घर में। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा है कि जो कमजोर लोग हैं, हम जैसे कमजोर लोगों की बात कर रहे हैं, वो सबको कर्जे देंगे। अम्मा जी को बताएं जरा, बात पकड़े। वो कह रहे हैं कमजोरों को कर्जे देंगे। खुश नहीं है आप इस बात पे? नहीं, हम कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं खुश है। हमें नहीं ऐसे कर्जे चाहिए बेटा, हमारे बच्चों को पेट भर के रोटी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। 1 लाख कर्जे के लिए 2 लाख की जमानत मांगता है, हमारी जमानत कौन देगा? 1 लाख के कर्जे पे 2 लाख की जमानत मांगता है। अब कोई रजिस्ट्री रखवाए, कोई ये करवाए, कोई वो करवाए, बताए हमारे पास रजिस्ट्रियाँ कहाँ से आ गई? हुकूमत ये कहती है कि आपको सस्ते मकान दिए जाएंगे। हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, देंगे कर्जे। हाँ, हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि हम गरीब आदमी हैं, हम जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले इतनी लंबी तफसील बता देते हैं कि वो सुनकर गरीब आदमी नीचे उतर आता है। तो हुकूमत को खुद चाहिए कोई ऐसा प्रॉपर तौर पर काम किया जाए जो गरीब आदमी की सुनी जाए। कर्जे ले लोगे? 35 साल बाद नौकरी जो मसीह सफाई करते हैं इनकी निकाली है इमरान खान साहब ने। ठीक है, लेकिन गुजारा जो पहले हमारा हो रहा था ना नौकरी के बगैर, वो अभी भी वैसा ही हाल है, कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। यानी कि पैसों के साथ भी आपका गुजारा नहीं हो रहा? अभी तनख्वाह भी चलो दे रहे हैं। तनख्वाह कितनी मिल रही है? 18,000 तनख्वाह आ रही है। 18,000 दे गुजारा नहीं होता अपना? पहले भी हो रहा सी सर, गुजारा इदू चंगा हो रहा सी।
बगैर तनख्वाह तो? हाँ जी तनख्वाह दे नाल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ते तनख्वाहां साडियां बोनस ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ईद ते तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਨਾ ईद ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ईद ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਏ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਈਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। कुछ नहीं कीता? नहीं साल तक करते कुछ नहीं किया। भाईजान को बिगड़ाएं। भाईजान वो कह रहे हैं कर्जे ले लें, आप इत्तेफाक करते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जरा थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं मुझे। नहीं बट साहब न्यूट्रल तो सारी, अगर कर्जा वो दे रहे हैं आप ले लें अगर दे सकते हैं। वो कहती है कि 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस मांग रहे हैं, श्योरिटी मांग रहे हैं वो। अभी मैंने कल एक आदमी के साइन करके आया, यकीन माने बगैर उसके 1 लाख रुपए उसको अखुवत वालों ने कल दिए। अखुवत ने दिए? ये अखुवत वालों को भी वहीं से आ रहा है। अखुवत वालों ने दिए हैं, वो भी वहीं से आ रहा है। बट साहब बाजी को जरा माइक दें। बाजी ये पकड़े। कुवत वाले ने होर होंदे ने, कुवत वाले बहुत पहले से, लेकिन वो भी सरकार ने उनको पैसे दिए हैं। वैसे सरकार ने उनको पैसे दिए हैं कि आप दे दें, सरकार उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। सरकार ने उनको पैसे दिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो ठीक कह रहे हैं, अखुवत के पैसे भी सरकार के पैसे हैं, ठीक बता रहे हैं। नहीं सरकार के पैसे नहीं होते। नहीं बाजी वो ऐसे है, मैं मेरे पे एतबार करें, वो पैसे सरकार ने ही उनको दिए हैं कि वो लोगों में बांटे। डॉक्टर अमजद साकिब का मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया ये। लेकिन वो तो कुवत वाले देना। कुवत वाले आगे हैं ना, चेहरा उनका है लेकिन पैसे सरकार के हैं, तो वो आप उस पर श्योरिटी रखें। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? जी सर मैं बात कर रहा हूँ कर्जे के बारे में। सर बैंक में जाते हैं, उन्होंने स्कीम ली हुई है आपको कर्जा देंगे। अच्छा। कर्जा लेने जाते हैं, वो कहते हैं हमें गारंटी दें, हमें इस तरह करें, हम इस तरह करें, इधर जाएं उधर जाएं, गारंटी मांगते हैं, हम किराए का मकान, हम कहाँ से हमें कर्जा मिलेगा? एक मिनट ठहरे, हमारे सेट के अंदर ना लोग बच्चे आ गए हैं, तो ये बच्चे सारे जो उनसे आए खुश हैं कि उनके अहाते में यहाँ पर लोग आगे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था आपको, जो लोग वहाँ बाहर बैठे सुनते हैं कि वजीर आजम जब तकरीर करते हैं तो लोगों के चेहरों पे एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लोग जब ये सुनते हैं कि उनका वजीर आजम अटकता हुआ ये बता रहा है कि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए सारा कुछ है, तो लोगों के दिलों पे क्या तासुरात होते हैं, लोगों के दिलों पे क्या गुजरती है, लोग कैसा सोचते हैं जब वजीर आजम इस तरह गरीबों के बारे में जिक्र करते हैं। तो भाई कह रहे थे कामयाब नौजवान। मैं ये कह रहा हूँ जब हम कर्जा लेने जाते हैं, वो गिर के घर के कागजात मांगते हैं, चेक मांगते हैं, जमानतें मांगते हैं, उसके अलावा कर्जा नहीं देते। हम लोग किराया देने वाले बंदे बैंक में जी हम किराया देने वाले बंदे 10,000 मकान का किराया देते हैं, एक कमरा है हमारा, ठीक है, तो उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। 15,000 सैलरी है तो मैं बचता कुछ नहीं है, हम घर खाना खाएं या बिल दें या किराए दें। इस वजीर आजम के खिताब से आपको कोई रिलीफ नहीं? हमें कोई अब तक रिलीफ नहीं मिली। बिजली के बिल में कमी से, कर्जा लेने से हमारे पे आ रहे हैं, हम टैक्स भी अदा कर रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, ना बिल जमा करो तो फौरी मीटर काटने आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और बड़ी अच्छी बात उनकी, यूथ किसान लोन। अब जरा ये सुने, पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 71 से लेकर 77 तक 13.9% औसत महंगाई हुई उस दौर में। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में 88 से लेके 2 साल उनकी हुकूमत चली, 8.3% महंगाई हुई। फिर पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में 94 से लेके 96 तक 11.6% महंगाई हुई। फिर उनके 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। अब ये सारी नोट कर ले फिगर कि इनके 4 दौर में कितनी महंगाई हुई, कि सिर्फ एक दौर में, दूसरे दौर में 8.3 हुई थी, बाकी सारी 10% से ज़्यादा महंगाई। नून लीग पहला दौर 90 से लेके 93 तक 10.08% महंगाई। दूसरे दौर में 97 से लेके 99 तक 7.2% महंगाई हुई। और इनका जो तीसरा दौर था, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे कम तेल की कीमतें थी इनके दौर में, तो इनके 5% महंगाई हुई। और तहरीक इंसाफ जिससे जो उठता है कि जी महंगाई में मर गए, तहरीक इंसाफ की महंगाई हुई 8 हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि जो उठता है कहता है महंगाई से मर गए। बाजी आपसे शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गरीब मार कर रहा है, ये हमारी जिनके हमारा हमें खत्म कर रहा है। ये कह रहा था गरीब मार दूंगा, तो ये मार रहा है गरीबों को, बिल्कुल मार रहा है। उन्होंने कहा पिछले दौर में महंगाई थी, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते? हम नहीं करते। अम्मा जी को दें माइक प्लीज, अम्मा जी को माइक दें। जी माँ जी क्या कहती हैं आप? पिछले दौर में इतनी महंगाई नहीं थी,
जब खान साहब के दौर में महंगाई हो गई है। पिछले दौर में मैंने टीवी पे तो मैंने देखा लोग इसी तरह कहते थे कि बहुत महंगाई है। नहीं, कोई महंगाई नहीं थी, अब बहुत ज्यादा महंगाई है बेटा, बेड़ा अब उससे ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। जिसके 10 खाने वाले हैं, कमाने वाले हैं, वो कहाँ से खिलाए? इतने बिलों पे पैसे बढ़ गए, इतने गैस पे पैसे बढ़ गए, पानी पे हर महीने बिल कर दिया है, कारोबार है नहीं। बाजी को माइक दें। बात ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो ना गाड़ी है, ना हमारा बंगले हैं, ना एसी है, हमें बिजली कम करने का कोई फायदा नहीं, हमें तो पंखे में सो गाड़ी का हमें कोई फायदा, हमारे पास गाड़ी नहीं, पेट्रोल का हमें कोई फायदा नहीं। आप गल्ला मंडी चले जाएं, सब्जी मंडी चले जाएं, फ्रूट मंडी चले जाएं, अब जाए देखें कहाँ 160 रुपए किलो घी था, 440 कर दिया। अच्छा, अब हमारी कमाई तो 200 रुपए है, तो हम 440 का घी कहाँ से लाएं? आटे की आप देख रहे हैं, आटा कितना कहाँ ऊंचाई पे पहुंचा दिया इसने। तो हम लोगों का तो मसला है रोज रोटी का, हमें रोटी नहीं मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे बताएं? हमें ना गाड़ी की जरूरत है, ना हमें एसी की जरूरत है, हमें रोटी तो जब से आए हैं इसने हमें रोटी से रुला दिया, कारोबार से रुला दिया। मर्द हमारे घरों में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम कहाँ जाएं? तालीम के लिए स्कूल में किताबें फ्री दे रहा है, यूनिफॉर्म कहाँ से लाएं? बच्चों को शूज कहाँ से लाएं? बच्चों के लिए खाने के लिए चीज पैसे कहाँ से लाएं? बच्चे 10 रुपए 20 रुपए मांगते हैं, कहाँ से लाएं? है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है। 4 साल हो गए जब से आया, मेरा मियाँ घर बैठा है, मेरा बेटा घर बैठा हुआ है। बाजी को दे माइक। क्या कहना चाहेंगी? वो फरमा रहे हैं कि महंगाई को रोते रहते हैं, महंगाई नहीं है, पिछले दौर में ज्यादा थी, अब तो कम है। बेटा महंगाई तो पहले भी थी, अब भी ज्यादा ही है, मगर अब बहुत ज्यादा हो गई है। सब लोग परेशान है, अब क्या करें? मेरा मियाँ खुद कमाने वाले थे, रेडी लगाते थे, अब वो भी कारोबार से बैठे हुए, हम परेशान है। आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज तो महंगी है। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो घर में हमारे 2-3 किलो दूध आता था, अब 50 रुपए का दूध आता है, तो कहाँ तक कम कर? 22 रुपए का पैकेट था, 42 रुपए का हो गया। क्या कह रही हैं आप? प्लीज माइक दीजिएगा। मिल्क पैक 22 रुपए का डब्बा था, अब 45 रुपए का हुआ है। ठीक कह रही हैं आप। ये भाईजान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महंगाई कम है। बाजी मैं दूसरे पे आपके पास आता हूँ, बताएं भाईजान। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं महंगाई पिछले से कम है हमारे पास। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई तेल सस्ता हो गया, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, भाईजान को दे माइक। क्या कहते हैं? सुना आपने, मुत्तफिक हैं प्राइम मिनिस्टर से? बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा करी जा रहे ने, ठीक है, घ्यो महंगा 400 रुपए तक पहुंच गया। घ्यो देखो, और अपना आटा देख लो, तुसी आटा लैन जाओ तो अगले कहते 2000 रुपया 1000 रुपया नहीं जाओ घर, आटा नहीं मिल रहा। बेकार बात यह है कि आज 4 साल हो गए, दर बेदर हुई है दुनिया। अगर हम बोलेंगे ना तो यहाँ इनकलाब आ जाएगा। बोल तो रहे हैं कि इनकलाब यूं आ जाएगा, कहेंगे नून लीग की तरफ, ये हम किसी की तरफ नहीं। गरीब आदमी का इसने खाना खराब कर दिया। अगर मेरे से हकीकत पूछते हो तो कि हम तब्दीली लाएंगे, तब्दीली है क्या लाया? तब्दीली है, मुझे एक बात होता है नहीं, ये आप पकड़े में क्या तब्दीली लाएंगे? गरीब आदमी को कफन के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास कफन के पैसे नहीं है। ये क्या लाया? ये क्रिकेटर खेलता हुआ। आपको दोबारा आता हूँ, 1 मिनट रुके। क्या कहते हैं आप? हाँ जी ठीक है, आप यहीं पे रुके। कहने का मकसद ये है कि जो भी आया उसके दौर में महंगाई हुई है, कोई ऐसा आदमी बताएंगे जिसने गरीब के बारे में सोचा हो। बिल्कुल ठीक है। मदीने की रियासत बनाने चले थे, ये क्या मदीने की रियासत तो वो थी कि उमर फारूक जाके पूछते थे कोई भूखा तो नहीं है। ये भूखा मारने पे तुमने बड़े चाह से वोट डाला था इन्हें। अच्छा, आपने वोट डाला था? मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, ये पूरा मोहल्ला जानता है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादती हुई है। चले बैठे नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितने लोगों की आपने बातें सुनी, जितने लोगों के तासुरात सुने, वो यहाँ के रिहायशी हैं और वो वजीर आजम की तकरीर सुन के आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कैसा महसूस किया। जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ऐसे लगता है कि बस रिज़्क के पीछे लगा हुआ है। लोग जो उनसे हैं वो अपने मुआश की तलाश में परेशान है। लोगों को सिर्फ ये है कि रिज़्क मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, एक वक्त की रोटी मिल जाए, और रोटी के चक्कर में भाग रहे हैं और हुक्मरान भी रोटी के पीछे भगा के रखा हुआ है लोगों को। ये जो तरक्की की बात खान साहब ने की, अपनी रिसेंट तकरीर में की, IT की बात की, उन्होंने टैक्सेस की बात की, फॉरेन एक्सचेंज की बात की, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की बातें हैं। हम तरक्की पजीर लोग हैं और हम अभी तरक्की कर रहे हैं। हमें बड़ी अशद जरूरत है इस वक्त कि हमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो दी जाए, हमें हमारी यहाँ पर रहने की साफ जगह दी जाए, हमें हमारे जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें यहाँ पर
इतने अच्छे मौके दिए जाएं कि हम अपना पेट भर सकें। अगर हम पेट से सैर होंगे तो मेरे ख्याल से दिमाग से कुछ सोचेंगे, अगर पेट से सैर नहीं होंगे तो फिर जानवरों की तरह खाने के पीछे ही भागते रहेंगे। ऐसी कौम फिर क्या कौम होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।